ये महज एक किस्सा नहीं, ये हमारी शुरुआत है। ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया। फरिश्तों की आंखों में जिन्नात का वो दौर ताजा था जब जमीन पर फसाद और खूनरेजी हुई थी। उन्होंने अदब से पूछा, अल्लाह, क्या तू वहां उसे पैदा करेगा जो फसाद मचाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वे जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आदम को बनाने के लिए पूरी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली गई। यही वजह है कि उनकी औलाद रंग, नस्ल और मिजाज में अलग अलग है। मिट्टी को गूंथा गया, फिर उसे शक्ल दी गई और 40 दिन तक वे बेजान रहे। इब्लीस उस खोखले जिस्म के चक्कर लगाता, उसमें थूकता और जब आवाज सुनता तो समझ गया कि ये मखलूक जज्बाती होगी। उसके दिल में हसद भर गया। उसने कसम खाई कि वे इसका दुश्मन रहेगा। फिर वो मुकद्दस लम्हा आया जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। रूह नाक तक पहुंची तो उन्हें छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रूह पांव तक नहीं पहुंची थी कि वे उठने की कोशिश करने लगे। इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। अल्लाह ने आदम को चीजों के नाम और उनका इल्म सिखाया जो फरिश्तों को भी नहीं था। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं। मुझे आग से पैदा किया गया है और इसे मिट्टी से। उस गुरूर ने उसे शैतान बना दिया। उसे जलील होकर जन्नत से निकलने का हुक्म हुआ। जाते जाते उसने मोहलत मांगी कि वे आदम की औलाद को बहकाएगा। अल्लाह ने मोहलत दी, मगर फरमाया कि मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। आदम जन्नत में थे मगर तन्हाई महसूस हुई। अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। अब वे दोनों जन्नत में सुकून से थे। हुक्म मिला कि जन्नत की नेमतों से फायदा उठाओ, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने वसवसा डाला। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें वे दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी और कभी खत्म न होने वाली बादशाह देगा? झूठी कस्में खाकर उसने उन्हें बहकाया। वे दोनों भूलवश उसके धोखे में आ गए। जैसे ही फल चखा, उनका नूरानी लिबास उतर गया। शर्मिंदगी हुई, पत्तों से खुद को ढकने लगे। फौरन तौबा की, रबना जल्मना अनफुसना, अगर तूने माफ ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। अल्लाह ने तौबा कबूल की, मगर जमीन पर उतरने का हुक्म हुआ। यूं इंसान का सफर जमीन पर शुरू हुआ। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम हिंद में और हजरत हव्वा जद्दा में उतारी गईं। बरसों जुदाई में रोते रहे। फिर अरफात के मैदान में उनकी मुलाकात हुई। जमीन पर आदम को नबुव्वत मिली। उन्होंने अपनी औलाद को खेती, आग जलाना और जीने का तरीका सिखाया। सब एक अल्लाह की इबादत करते थे। फिर इंसानी तारीख का पहला जुर्म हुआ। उनके दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल सख्त मिजाज था, हाबिल नर्म दिल और अल्लाह से डरने वाला। कुर्बानी का हुक्म हुआ। हाबिल ने बेहतरीन जानवर पेश किया, काबिल ने घटिया चीज। आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। काबिल की ठुकरा दी गई। हसद ने उसे अंधा कर दिया। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तुम हाथ उठाओगे भी मैं नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। आखिर काबिल ने पत्थर मारकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। जमीन पर पहला खून बहा। घबराकर वे लाश को उठाए फिरता रहा। अल्लाह ने दो कौवे भेजे। एक ने दूसरे को मारकर मिट्टी में दबाया। ये देखकर काबिल चीखा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं। उसने भाई को दफन किया, मगर उसकी नदामत सच्ची तौबा न बन सकी। हजरत आदम अपने बेटे के गम में रंजिदा रहे। अल्लाह ने उन्हें शेष नाम का बेटा अता किया। आदम की उम्र 960 साल हुई।
वफात के वक्त फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफन किया। औलाद से कहा, ए बनी आदम, यही तुम्हारे दफन का तरीका है। 1 साल बाद हजरत हव्वा भी उनसे जा मिलीं। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये हमारी असल है। इसमें सबक है तकब्बुर का अंजाम, शैतान की दुश्मनी, तौबा की ताकत और हसद की बर्बादी। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए। शुक्रिया।